मिथुन राशि वालों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा, जाने करियर, कारोबार और वैवाहिक जीवन का हाल। वैदिक ज्योतिष अनुसार साल 2024 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों अब जानते हैं मिथुन करियर राशिफल 2024 के बारे में। मिथुन राशि के जातकों के करियर की बात करें तो इस वर्ष के दौरान ग्रहों की चाल इशारा करती है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के शॉर्टकट लेने से बचना चाहिए। भले ही आप कितनी ही समझदारी दिखाएं, आप हर काम को चुटकी बजाते ही हल करने में सक्षम होंगे, फिर भी आपको शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अल्प समय के लिए तो लाभदायक है, लेकिन लंबे समय में आपको मेहनत से ही काम लेना होगा। वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी, आपको अपनी नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। दोस्तों अब जानते हैं मिथुन शिक्षा राशिफल 2024 के बारे में। विद्यार्थियों को वर्ष की शुरुआत में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चौथे भाव में केतु के विराजमान होने से शिक्षा में कुछ व्यवधान भी आ सकते हैं, लेकिन बृहस्पति महाराज की कृपा से आप अपनी शिक्षा को लेकर खुशकिस्मत रहेंगे। आप निरंतर प्रयास करेंगे कि अपनी शिक्षा को नए आयाम तक पहुंचाएं और बराबर मेहनत करना जारी रखेंगे। आपकी यही मेहनत आपको सफलता देगी। दोस्तों अब जानते हैं मिथुन वित्त राशिफल 2024 के बारे में। वित्तीय प्रबंध की स्थिति का विचार किया जाए तो एकादश भाव में बृहस्पति महाराज उपस्थित रहेंगे और उनके ऊपर नवमेश शनि की दृष्टि होने से वित्तीय तौर पर आप मजबूत बनेंगे। आपको धन को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास लगातार धन आता रहेगा और आपको अपने वित्त को संभालने की कोशिश इसलिए पड़ेगी क्योंकि बीच बीच में आपके खर्चे अचानक से बढ़ जाएंगे। वे खर्चे किसी आवश्यक काम पर ना होकर बेवजह के हो सकते हैं। दोस्तों अब जानते हैं मिथुन पारिवारिक राशिफल 2024 के बारे में। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष कुछ कठिन चुनौतियां लेकर आने वाला है। चतुर्थ भाव में केतु और दशम भाव में राहु के विराजमान होने के कारण आपके पारिवारिक जीवन में तनाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आपके माता पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं भी घेर सकती हैं, इसलिए आपको उनका पूरा ध्यान रखना होगा। पारिवारिक सामंजस्य में कमी होने से एक दूसरे पर भरोसा कम होगा और लड़ाई झगड़े की नौबत समय समय पर आ सकती है। इससे बचने के लिए आपको घर वालों को समझाना होगा। दोस्तों अब जानते हैं मिथुन संतान राशिफल 2024 के बारे में। यदि आपकी संतान के लिए बात करें तो मिथुन राशिफल 2024 के अनुसार यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो वर्ष का पूर्वार्ध इसके लिए अनुकूल रहेगा। जनवरी से लेकर अप्रैल के अंत तक के दौरान आपको अच्छी संतान की प्राप्ति हो सकती है। आपकी संतान न केवल विद्वान होगी बल्कि आज्ञाकारी भी होगी। जो लोग पहले से ही संतान वाले हैं उनके लिए भी वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी है। दोस्तों अब जानते हैं मिथुन प्रेम राशिफल 2024 के बारे में। इस वर्ष में मिथुन राशि के जातकों के प्रेम संबंधों की शुरुआत बहुत अच्छे से होगी। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपका प्रेम निश्चल बनेगा। आप अपने प्रेम संबंधों में सच्चे और ईमानदार बनेंगे और अपने रिश्ते को निभाने के लिए हर तरह से प्रयासरत नजर आएंगे। आप और आपके प्रियतम के बीच आपसी सामंजस्य बढ़ेगा और आप अपने रिश्ते को पूरा महत्व भी देंगे। दोस्तों अब जानते हैं मिथुन विवाह राशिफल 2024 के बारे में। मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी है। साल की शुरुआत में ही आपका विवाह होने के योग बन सकते हैं। बृहस्पति महाराज की कृपा आपको अपनी पसंद का विवाह भी करवा सकती है, क्योंकि आपका विवाह होने के प्रबल योग बनेंगे। यदि आप विवाहित हैं तो वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहने वाली है। मंगल और सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेंगे। दोस्तों अब जानते हैं मिथुन व्यापार राशिफल 2024 के बारे में। मिथुन राशि वालों के व्यापार के लिए इस वर्ष की शुरुआत मध्यम रहने वाली है। सूर्य, मंगल और बुध, शुक्र के प्रभाव से व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, इसलिए आपको साल की शुरुआत संभल कर करनी होगी। अपने व्यावसायिक साझेदार से भी किसी तरह की झड़प करने से बचें, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव आपके व्यापार को प्रभावित कर सकता है। यह मानकर चलें कि जनवरी से लेकर मार्च तक आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा और धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इस दौरान चुनौतियां ज्यादा होंगी और आपको उनसे जूझना होगा। दोस्तों अब जानते हैं मिथुन संपत्ति और वाहन राशिफल 2024 के बारे में। यदि आपको वाहन खरीदने की इच्छा है तो बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। चतुर्थ भाव में केतु महाराज की उपस्थिति रहने से वाहन खरीदना बहुत सावधानी भरा फैसला होना चाहिए।
आपको किसी शुभ मुहूर्त में ही वाहन खरीदना चाहिए, क्योंकि राहु और केतु के प्रभाव से वाहन में खराबी आने या फिर वाहन दुर्घटना की संभावना भी बन सकती है। दोस्तों, अब जानते हैं मिथुन धन और लाभ राशिफल 2024 के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए यह साल धन लाभ और हानि के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष की शुरुआत मध्यम होगी। बुध और शुक्र के छठे भाव में होने से खर्चों में तेजी रहेगी और किसी प्रकार की समस्या से बाहर निकलने में और स्वास्थ्य समस्याओं पर धन खर्च होने के योग बनेंगे। लेकिन उसके बाद फरवरी और मार्च के महीने भी तनावपूर्ण रहेंगे, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में होने और बुध और शुक्र के सप्तम भाव में चले जाने से भी समस्याएं बढ़ सकती हैं। दोस्तों, अब जानते हैं मिथुन स्वास्थ्य राशिफल 2024 के बारे में। मिथुन भविष्यफल के अनुसार वर्ष की शुरुआत कमजोर रहने वाली है। शुक्र और बुध के आपके छठे भाव में तथा सूर्य और मंगल के सप्तम भाव में होने से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है। आप अपने रहन-सहन के कारण भी समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। राहु और केतु भी चौथे और 10वें भाव को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे, जिससे छाती में संक्रमण या फेफड़ों की कोई समस्या आपको पीड़ित कर सकती है। दोस्तों, अब जानते हैं 2024 में मिथुन राशि के लिए भाग्यशाली अंक के बारे में। मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है और मिथुन राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 3 और 6 है। ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष का कुल योग 8 होगा। यह साल मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 की तुलना में कुछ कमजोर रहने वाला है। इस साल आपको कुआं खोदकर पानी पीना होगा, यानी कि खुद मेहनत करके ही अपनी सफलता को प्राप्त करना होगा। अब जानते हैं मिथुन वालों को में कौन से उपाय करने चाहिए। करें ये महा उपाय 2024 में। मिथुन राशिफल 2024 ज्योतिषीय उपाय। आपको प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राहु और केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको घर में यथासंभव श्री चंडी पाठ करना चाहिए। आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन अनार का पौधा लगाएं। किसी भी तरह के कष्ट को दूर करने के लिए श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करें। तो दोस्तों, ये थी वीडियो जिसमें हमने मिथुन राशि वाले जातकों के वार्षिक राशिफल के बारे में आपको बताया। यदि आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो कृपया आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।